बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशनल ग्रुप पे। और हम लोग अभी विटामिन के क्रम में अभी तक अध्ययन कर चुके हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। अब अगला क्रम में अभी हम लोग अध्ययन करने वाले विटामिन के बारे में। बहुत आराम से हम लोग एकदम आराम से देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के सबसे पहले हम लोग आयाम सेट करेंगे और उसी आयाम के दौरान सबसे पहले हम उसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और उसी मैकेनिज्म के आधार पर उसके आयामों का जवाब देंगे और विटामिन के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले विटामिन के कैसे देखेंगे, देखिए विटामिन के। चूंकि इस टॉपिक से सवाल बनते हैं और टॉपिक बहुत छोटा है तो इसलिए बहुत कम समय में इसको कवर करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा समय देने वाले हैं नहीं इस पर। तो विटामिन के पर अगर बात करें, और अभी तक आप लोग अगर इसके पीछे वाला पोर्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई नहीं देखे तो पहले उसे देख ले, फिर आपको सारा आयाम सब समझ में आएगा। तो विटामिन के को कैसे पढ़ने वाले, तो देखिए सबसे पहले विटामिन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो विटामिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है, तो विटामिन के का सबसे पहले हम देखेंगे स्रोत क्या है, और उसके बाद देखेंगे विटामिन के की क्रियाविधि क्या है। क्रियाविधि समझेंगे, फिर देखेंगे विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डिजीज होती है, और उसके बाद देखेंगे विटामिन के से लाभ क्या है। ठीक है, तो इतने आयाम को हम लोग देखेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम विटामिन के समझते हैं। अब देखिए, अच्छा विटामिन के का और बात क्या है, तो खास तो स्रोत के साथ इसका पूछ दिया जाता है अन्य नाम। इसको ऐसे करते हैं, विटामिन के अन्य नाम क्या क्या है, और इधर देख लेंगे स्रोत। चलिए, तो हमने आयाम सेट किया, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके सारे पोर्शन को कवर करते हैं, फिर इस स्लाइड में इसका जवाब देंगे, जो हम लोग का पढ़ने का जो तरीका है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विटामिन के समझिए। तो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फेलोक्विनोन। अब समझिए, तो विटामिन के अगर समझिए ठीक से, तो एक कंपाउंड होता है क्यूनोन। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्यूनोन, क्या लिखा हुआ है, क्यूनोन। और क्यूनोन के साथ एक मूलक होता है जिसका नाम है फाइलो, ओ जुड़ जाए। और इसी में जब इसका के का विटामिन के का अपघटन किया गया, तोड़ा गया, तो पता चला इसमें कभी कभी क्यूनोन के साथ फाइलो मोलेक्युल न होकर नेप्थिनो भी जुड़ा होता है। तो क्यूनोन के साथ जोड़ दीजिए नेप्थिनो, तो इसीलिए याद रखना कि विटामिन के का जो फाइलोक्विनोन हो या फिर नेप्थिनोक्विनोन हो, दोनों विटामिन के का रासायनिक नाम हो सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये विटामिन के का क्या है, तो विटामिन के का ये केमिकल नेम है, केमिकल नेम है। आप चाहे तो ऐसे में डायग्राम बना दो पूरा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, ऑनलाइन नोट्स तैयार हो जाएगा ये। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन है या फिर क्या नेप्थिनोक्विनोन है। चलिए ठीक है, अब करता क्या है ये, तो विटामिन के जो है क्या करता है, तो याद रखना है कि कुछ खास प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है और उसको एक्टिव करता है। तो विटामिन के का अगर काम पूछूंगा, विटामिन के का काम क्या है, तो विटामिन के का दो काम है। पहला क्या है, तो किसी खास प्रकार के प्रोटीन का, मैं यहाँ लिख देता हूँ खास प्रकार के प्रोटीन का, बस प्रोटीन का, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन का, तो प्रोटीन का एक करता है निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड एक्टिवेट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को क्या करता है, सक्रिय करता है। अब सक्रिय करके क्या करवाएगा, तो जो प्रोटीन का काम होगा वही तो करवाएगा। समझिए, तो मामला ठीक है। अब समझिए, तो किस खास प्रकार के प्रोटीन को, तो प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं, तो प्रोटीन में याद रखना है, एक प्रोटीन जो ब्लड प्रोटीन होता है, ब्लड प्रोटीन होता है, और एक प्रोटीन जिसको कहते हैं बोन प्रोटीन, ऑस्टियोकैल्सिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ऑस्टियोकैल्सिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए नाम से पता चले, ऑस्टियो मतलब हड्डी और कैल्शियम मतलब कैल्शियम, तो इसमें कौन सा तत्व होगा, कैल्शियम। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑस्टियोकैल्सिन में कैल्शियम पाया जाता है। अच्छा, ब्लड प्रोटीन कौन है, तो ब्लड प्रोटीन में बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन है, ब्लड में जो हमारा लीवर तैयार करती है उस प्रकार के प्रोटीन का, और वो जो प्रोटीन है मैं उसका नाम लिख देता हूँ, एक प्रोटीन। अच्छा, ब्लड में कौन सा प्रोटीन, तो जो ब्लड को जमाने में सहायक हो, वैसे प्रोटीन का याद रखें, प्रोटीन को निर्माण भी करती है और एक्टिवेट भी करती है, सक्रिय भी करती है। तो कौन सा प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का नाम है, जिसका नाम मैं बता दूं आपको, एक प्रोटीन जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन,
बीन, प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा क्या है, दूसरा का नाम है एक प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा फाइब्रिनो, देखिए फाइब्रिनोजेन, हिंदी में लिखूं फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन बड़ा आराम से समझिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई जगह से, और जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा तो इस प्रोटीन की खास चर्चा करूंगा। देखिए एक प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, बोलिए मेरे साथ, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन में जब विटामिन स्टार्ट किया तो वहां भी मैं इस प्रोटीन का चर्चा किया हूँ। तो प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और एक प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन। तो दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, तो दोनों प्रोटीन का सबसे, अगर मैं पूछूं प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कौन करता है, तो विटामिन के, ठीक है। अगर पूछूं फाइब्रिनोजिन का निर्माण कौन करता है, विटामिन के। फिर अगर आपसे पूछूं कि ऑस्टियोकैल्सिन का निर्माण कौन करता है, विटामिन के, इसका निर्माण करता है। अब क्या मामला है कि निर्माण तो करती है, लेकिन अगर पूछे कि क्या इस सारे प्रोटीन को एक्टिवेट कौन करता है, एक्टिवेट मतलब सक्रिय, समझिए इस बात को, मतलब सक्रिय, सक्रिय समझ पा रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल, जैसे सुस्त बैठा हुआ है, कोई सुस्त बैठा हुआ है, पीछे से एक लाठी लगाइए, उठ के दौड़ने लगेगा, तो पहले बैठा हुआ है, समझिए एक पिता क्या करता है, बच्चा का सबसे पहले निर्माण करता है, बच्चा को मतलब उसकी माँ प्रोड्यूस करती है, ऐसे समझिए। और बाद में क्या हुआ, तो जनक भी कौन है, उनकी माँ। और बाद में जब वो काम नहीं करता है तो एक सटका में, एक डंडा में काम करने लगता है, तो जन्म भी वही दे रहे, एक्टिवेट भी वही करे। उसी प्रकार से अगर पूछे कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का जनक कौन है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का जनक जो है कौन है, विटामिन के। और एक्टिवेट कौन कर रहा है, विटामिन के, मतलब माँ बाप सब विटामिन के। अब याद रखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का काम क्या है, तो इस दोनों का काम है, जब इसको एक्टिवेट कर देते तो एक्टिवेट करके, और क्या होता है मामला समझिए, जो हमारा ब्लड है, यहाँ से आइए, ऐसे भाई साहब को लाते हैं, जो हमारा ब्लड है, ब्लड, तो ब्लड को क्या करती है, विटामिन, याद रखना है जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जो हमारा ब्लड है, ब्लड, तो ब्लड में जैसे ही प्रोटीन जुड़ती है, प्रोटीन कौन हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन, और कौन हो सकता है, तो फाइब्रिनोजिन, ठीक है। ये दोनों जैसे ही जुड़ता है, तुम्हारा जो ब्लड है, ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड हो जाता है क्लॉट। और क्लॉट का क्या मतलब, क्लॉट का मतलब ब्लड क्या हो गया, थक्का जम गया, ब्लड क्या हो गया, थक्का। देखिए अब यहाँ से जितना सवाल पूछ सकता है, सारा सवाल बन जाएगा। तो पहला सवाल पूछेगा कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो बताइए सहायक कौन सा विटामिन, विटामिन के नहीं होता तो ये काम होता क्या, नहीं होता, ठीक है। याद रखिए विटामिन के सहायक है। अच्छा सोचिए, इसके बाद अगर पूछे, मतलब एक बार एक ऐसे ही एक बार एक में सवाल आ गया कि आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो ऑप्शन में बच्चा को लिखना था, रिटन एग्जाम था, तो बच्चा के दिमाग में कुछ महात्मा गांधी का पूरा नाम आ नहीं रहा था, तो उसने लिख दिया करमचंद गांधी। जब टीचर चेक किया कॉपी तो पूछा करमचंद गांधी, करमचंद गांधी कहाँ, आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका, टीचर बताएं बच्चा को कि आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका कौन, महात्मा गांधी निभाए थे। तो बच्चा बोला नहीं नहीं, महात्मा गांधी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके पापा हैं, क्योंकि वो नहीं होते तो वो नहीं आते। इसी प्रकार समझिए, ब्लड को थक्का जमाने में ए सही है, जरूरी है, लेकिन सोचिए विटामिन के नहीं होता तो ए नहीं आता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन सहायक है तो विटामिन के। पूछे कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो प्रोटीन दो है, एक कौन सा है, तो एक देख लीजिए प्रोथ्रोम्बिन है, और एक क्या है, फाइब्रिनोजिन है, ये दोनों सहायक है। तो ये सवाल पूछे, अगर कई बार पूछ देता है कौन सा तत्व सहायक है, तत्व 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 में याद रखना, यहाँ क्या है, कैल्शियम, क्योंकि इसको भी तो एक्टिवेट यही करेगी, अरे समझ में। तो ये जो मामला है, कैल्शियम भी सहायक है, तो ब्लड को थक्का जमाने में कैल्शियम सहायक है। ब्लड को याद रखना, थक्का जमाने में ए वाला हार्मोन जितने हैं, हार्मोन प्रोटीन, ए सहायक है। ब्लड को थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। तो थक्का जमाने में ए क्या हो गया, विटामिन, ए क्या हो गया, विटामिन, ए क्या हो गया, मेटल, और ए क्या हो गया, हार्मोन। ये सवाल बनते रहते हैं। ब्लड को थक्का जमने से रुकता कौन है, तो हिपेरिन, पीछे में पढ़ा चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा हम कार्बोहाइड्रेट याद रखें, हिपेरिन प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। अब हम लोग क्या किए, इस पूरा मामले को, विटामिन के को पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, इस विटामिन के को जो हम प्रॉपर पढ़ लिए, अब इसी को क्या करें, अच्छा समझिए इस बात को, विटामिन के ठीक है, लेकिन विटामिन के पाएंगे कहाँ से, तो विटामिन के अगर आपको पाना है तो जितने भी पत्ते वाली सब्जी देख लीजिए, जितने भी पत्ता वाले,
या जितने भी फूल वाले सब्जी, ये दोनों में क्या होगा विटामिन के। बस यहाँ से याद रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारा स्रोत को रटने से अच्छा है कि आप बेहतर 1-2 पॉइंट याद रखिए, वहाँ से आंसर जनरेट कीजिए। ये मामला कंप्लीट, हमारा कंप्लीट होगा विटामिन के। अब हम लोग पिछले स्लाइड में जाके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले पाए तो। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब सबसे पहला सवाल कि स्रोत क्या है। तो स्रोत मैंने क्या बताया कि इसका जो स्रोत है, अगर बात करें स्रोत पर, तो इसका सबसे पहला स्रोत है कि जितने भी पत्ता वाली सब्जी, अब बताइए पत्ता वाला सब्जी कौन कौन सा है, और जितने भी फूल वाले सब्जी। तो फूल वाला सब्जी कौन सा है, तो फूल वाला सब्जी जानते हैं आप, फूल गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, जो भी है मतलब गोभी टाइप की जितनी आई सब में क्या होगा विटामिन के। इसके बाद अगर विटामिन के खाते हैं तो आप याद रखिए मतलब विटामिन के की कमी नहीं होगी। उसके बाद पत्ता वाली सब्जी तो जितने भी देख लीजिए, साग, पालक, इस टाइप की जो भी है, याद रखिए पत्ता और फूल, जैसे ऑप्शन आपको मिले तो पत्ता और फूल ढूंढेगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नाम क्या है इसका, तो नाम बता चुका, नाम 3 है, फाइलोक्वानिन, नेप्थिनोक्वानिन, 2 नाम है, ठीक है। क्रियाविधि कैसे काम करती हूँ मैं पिछले स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ, उसमें जाकर देख लीजिए, मतलब प्रॉपर वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए पीछे करके। मामला क्या है, क्रियाविधि मैंने क्या बताया कि विटामिन के का स्रोत, विटामिन के क्या करती है, सबसे पहले जो मतलब प्रोटीन है, तो प्रोटीन को क्या करती है, बनाती भी और एक्टिवेट भी करती है। तो मामले यहाँ से कंप्लीट है। आगे समझिए डिजीज क्या होता है, तो डिजीज तो एक ही समझ सकते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या होगा, तो विटामिन के की कमी से क्योंकि ऑस्टियोकैल्सिन बन रहा है तो हड्डी मजबूत होगा, हड्डी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद अगर बात करें तो हड्डी तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसके बाद अगर बात करें और क्या मामला है, तो और ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड को क्लॉट होने में मदद करती है, ब्लड को थक्का जमने में क्या करती है, मदद करती है। अगर ये याद, सॉरी, ब्लड को थक्का जमने में मदद करती है। हड्डी, इसके कमी से क्या होगा, सॉरी, इसका हड्डी से, इसकी कमी से क्या होगा, तो हड्डी कमजोर हो जाएगा, इसके कमी से हुआ। और दूसरा क्या होगा, तो इसके कमी से क्या होगा, जो ब्लड क्लॉट होने से जमेगा, मतलब जिसका खून एक बार हाथ वगैरह कट गया तो लगातार खून निकलता रहेगा, ऐसे बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब विटामिन के की कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अच्छा, हीमोफीलिया से सवाल के बारे आ जाते हैं कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया याद रखना है अभी तक कि ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो याद रखें पीढ़ी दर पीढ़ी आदमी जाते रहे, उसे कहते हैं अनुवांशिक रोग। तो एक बात याद रखें, हीमोफीलिया जो होती है अनुवांशिक रोग है। कौन सी रोग है, तो अनुवांशिक रोग, डायरेक्ट सवाल आ जाए कि निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग, तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। अच्छा, अनुवांशिक रोग है तो अनुवांशिक रोग है तो जेनेटिक डिजीज है। अब समझिए इस बात को, किसमें ज्यादा, तो जो महिला है तो महिला में कौन सा क्रोमोजोम, तो एक्स क्रोमोजोम, पुरुष में कौन सा वाई क्रोमोजोम। और हीमोफीलिया में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है। अगर पूछा जाए कि हीमोफीलिया में किसी मतलब याद रहे व्यक्ति का कौन सा क्रोमोजोम ज्यादा प्रभावित होता है, तो एक्स क्रोमोजोम ज्यादा प्रभावित होता है, सवाल आएगा डायरेक्ट। तो एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। और जब ज्यादा प्रभावित होगा तो समझिए महिला, एक्स क्रोमोजोम किस में, महिला में XX और पुरुष में क्या XY। तो ऐसा मतलब नहीं है कि महिला में हीमोफीलिया ज्यादा होगा, नहीं महिला का एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, इससे महिला में ये रोग कम होता है, ज्यादातर तो पुरुषों में होता है, लेकिन महिला वाहक होती है। मतलब समझिए कि जैसे हीमोफीलिया जो प्रॉपर होता है किसमें ज्यादा, पुरुष में, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होगा तो महिला में हुआ, और महिला में हुआ मतलब एक्स क्रोमोसोम से प्रभावित होता है, महिला में हुआ या नहीं, जो नहीं कि एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होने से हीमोफीलिया उसमें हो जाए, ठीक है। बस उसका एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हुआ तो उसको जो बच्चा होगा तो उस बच्चा में हीमोफीलिया जरूर होगा। और फिर देखिए उसके संपर्क से उसके मतलब वाइफ में, और फिर उससे उसके बच्चा में। तो अगर पूछे कि अगर सवाल पूछे जाए यहाँ से, इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट, ओहो, अनुवांशिक रोग, अगर आपसे पूछे जाए किसे प्रभावित क्या क्या होता है, तो XX ज्यादा और XY कम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये हीमोफीलिया का वाहक कौन है, तो वाहक कौन होगी, महिला, फीमेल वाहक होगी। और क्या बोलते हैं उसका प्रभावित कौन ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा रोग, तो पुरुष में, मेल में ज्यादा होगा रोग। हम लोग और डिटेल से बात करेंगे जब स्वास्थ्य में रोग पढ़ेंगे, तो उसमें हीमोफीलिया बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत आराम से चीजों को देखेंगे डिटेल में। यहाँ जो जरूरी जहाँ से सवाल आ सकता है उस पर मैंने डिस्कस थोड़ा सा कर दिया। चलिए ठीक है, लाभ क्या होगा, तो लाभ आप समझ सकते हैं कि हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगा। दूसरा लाभ, हड्डी कमजोर नहीं होगा, मामला ही है। रक्त को थक्का जाना बहुत हेल्प होता है। हीमोफीलिया मतलब मुझे याद है 5वीं क्लास में पढ़ा था, तो मेरा एक दोस्त से लड़ाई हो गया,
तो ग्रुप ग्रुप में लड़ाई होता था पहले बचपन में। तो मेरा एक दोस्त था बहुत कट्टर शक्तिशाली, मतलब ऐसा अटैक कर दिया कि खून बहा दिया। फिर कई मतलब समझिए मिनटों तक प्रॉपर याद रखिए, जब भी खून बहे तो मैक्सिमम कहा जाता है कि अधिकतम 4 मिनट में खून जम जाना चाहिए। हालांकि 4 मिनट में बहुत खून बहता है, याद रखना है। तो 4 मिनट से पहले, 4 मिनट से पहले आपका खून जम जाता है। 4 सेकेंड से 4 मिनट के अंदर में खून आपका जम जाता है। लेकिन याद रखना है उसका खून कई देर तक, कई समय तक बढ़ता रह गया। तो फिर एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक इंजेक्शन दिए, मुझे नहीं पता उसमें कौन सा इंजेक्शन दिए, लेकिन अब अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद जो मैंने बताया ये हार्मोन है प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन या फिर विटामिन के का भी इंजेक्शन दिया जाता है, तो इन चीज़ों का दिया होगा। तो ये क्या करता है, ब्लड को जमा देता है। इससे क्या मामला है कि देखिए होता क्या है कि अच्छा ये चीज़ें मैं ब्लड में पढ़ाऊंगा, फिलहाल ये समझिए कि ब्लड अगर आपका निकले तो सारा समस्या कंप्लीट, मतलब आपके समय कुछ भी नहीं हो पाएगा, पढ़ा तो मर जाइएगा। जिंदा भी रहें थोड़ा सा तो पोषण वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा, पोषण होता है ऐसे ही मर जाइएगा। तो मामला है कि ब्लड का जमना बहुत जरूरी, क्योंकि ब्लड निकल रहा है। अगर थक्का जम गया तो उसने क्या किया, बाहर से निकलने वाले ब्लड वाले सिस्टम को लॉक कर दिया उसने, गेट लॉक, ब्लड अब नहीं निकलेगी। तो ब्लड का थक्का जमना बहुत जरूरी है, और इसको जमाने में कौन सा हेल्प करती है, विटामिन के। तो ये हमारा पूरा मामला था, और यहाँ से सवाल बनते हैं। मैक्सिमम सवाल ये पूछा जाता है कि विटामिन के का अन्य नाम क्या है, विटामिन के का स्रोत क्या है, और उसके बाद विटामिन के की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, और कौन सा विटामिन जो रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है। अगर इन चीज़ों को याद रखते हैं तो आप विटामिन के से संबंधित सारे सवाल को कर पाएंगे। अब हम लोग अगले क्लास में विटामिन सी और विटामिन सी के साथ ही विटामिन पी होता है, पी, उस पर बात करेंगे। एक ही क्लास में विटामिन सी और पी पर बात करेंगे, और एक सेपरेट क्लास में हम विटामिन बी की बात करेंगे, ठीक है। और हमारा विटामिन पर पूरा पकड़ हो जाएगा, फिर आप सवाल सॉल्व कीजिएगा, आप हर प्रकार के सवाल को सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी ऊर्जा, जुनून और उमंग के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।